हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। मैं सचिन सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 3 लेक्चर अपने वर्क एंड टाइम के। आज हम लोग वर्क एंड टाइम का चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सबका, मज़ा आ रही है, आप सबको भी मज़ा आ रही है और हमें भी मज़ा आ रही है वीडियो बनाने में। और आप सबके सपोर्ट से ही ये वीडियो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम लोगों ने जो तीसरा लेक्चर किया था और उसमें लास्ट में जो एक क्वेश्चन किया था, उसके आगे का एक क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त करता है। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले समाप्त करता है और दोनों मिलकर 11 सही 1/9 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ए किसी काम को बी से 5 दिन पहले समाप्त करता है, दोनों मिलकर उस काम को 11 सही 1/9 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो तुरंत आप लोग को माइंड में आ जाना चाहिए कि कितना आंसर आएगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो देखिए कुछ नहीं, दोनों मिलकर 11 से 1/9 दिन में करते हैं, यूं ही हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, पेन नहीं उठाना, कुछ नहीं करना। मैंने कहा है कि आप बस बने रहिए। तो 11 नहीं 99 1 100/9, यानी 100/9 दिन में क्या है, काम खत्म हो रहा है। तो ये बताइए, अगर 100/9 दिन में काम खत्म हो रहा है तो ये क्या होता था, कुल काम, और ये क्या होते थे, एक दिन की क्षमता। तो 100 हमको किससे मिल सकता है, और अंतर उसमें क्या हो, 20 और 25 का हो। अंतर कितने का हो, 20 और 25 का हो। चलिए, तो क्यों अंतर कितने का हो, 5 का। तो वो कौन सी डिजिट हो सकती है, 20 और 25। तो अगर हम कह दें कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो 20 और 25 का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 100, और 20 पंचे 100, 25 चौको 100, दोनों मिलकर कितना हो गया, 9। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 100/9। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैंने देखा 1199 1 यानी 100/9, 100 किससे मिलेगा, और डिफरेंस उनके बीच में क्या हो, 2 नंबर्स जो लें 5 का, क्योंकि क्या कह रहा है, ए बी से 5 दिन कम लेता है, तो वो 20 और 25 है, क्योंकि 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 100 होता है। क्लियर हो गया। चलें आगे फिर बढ़ा जाए, चलते हैं। चलिए, क्योंकि हमने क्या है, ये क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर में हमने इसका एक कराया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक और करा दें भाई, जिससे कि क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे क्या करना है। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए, अब बारी बारी वाले क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, अल्टरनेट डेज वाले, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अकेला एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। यदि दोनों ने काम की शुरुआत की, ठीक है, यदि क्या है कि ए ने काम आरंभ किया और बारी बारी काम कर रहे हैं, तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। चलिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए ने काम की शुरुआत किया है और दोनों बारी बारी काम को करते हैं, तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा। बारी बारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा। क्यों, काम की शुरुआत जो कर रहा है वो पहले आएगा। तो ए ने शुरुआत किया तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, ऐसे एक एक दिन छोड़ के। तो पूछ रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। कुछ नहीं, चलिए सबसे पहला काम है कि आप 2 लोग हैं तो एलसीएम ले लीजिए। ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। बहुत सही, मेरे ख्याल आप सबको एलसीएम लेना आ गया है, ठीक है। चलिए, ये क्या थे अपने नंबर ऑफ डेज। अब भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 15 दूना 30।
अच्छा उसने कहा कि दोनों मिलकर, अच्छा ये क्या अपनी आती थी इफ़िशियंसी, तो दोनों मिलकर 3 2 5, यानी दोनों मिलकर, अब देखिए ये एक दिन में 5 काम नहीं हो रहा है, ये 5 काम जो है कितने दिन में हो रहा है, ये 5 काम 2 दिन में हो रहा है। ये 5 काम कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। तो बारी बारी में ध्यान रखिएगा कि ये काम कितने दिन में हो रहा है, ये काम 2 दिन में हो रहा है, ठीक है। क्यों, पहले दिन ए आया 3 काम किया, दूसरे दिन बी आया 2 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। तो दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे, कुल काम बटे क्षमता। कुल काम कितना था 30 बटे 5, 5 छक्का 30। अगर ये बारी बारी वाला क्वेश्चन ना होता तो आंसर कितना आता अपना 6 आता, लेकिन ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये देखना कि ये काम कितने दिन में हुआ, ये काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। जितने दिन में ये वाला काम हो बस उतने से आपको गुणा कर देना है। तो 6 दून 12 दिन, यानी ए और बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्लियर हुई बात ये कि ए और बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक, दूसरी तरह से देख लीजिए अगर कहीं डाउट हो तो। हमने कहा कि पहले दिन ए आता है और कितना काम करता है, 3 काम करता है। अगले दिन बी आता है, कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 काम। और हमें देखिए काम करना कितना है, हमें काम करना है 30। हमें काम कितना करना है 30। तो इस 5 को अगर हमें 30 बनाना हो तो कितने से गुणा कर दें, 6 से, 6 पंचे, तो इधर 6 से, तो 6 दून 12, यानी 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 12 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। कोशिश आप यहीं से करिए कि आप जैसे ही देखा कि ये 5 काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में, 5 छक्का 30, 6 दून 12 दिन, आंसर आ जाएगा 12 दिन। क्लियर, नोट करें क्वेश्चन को, ठीक है, नोट करें जिससे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखते हैं क्या कह रहा है। मज़ा आ रहा है, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ कि बिना पेन उठाए बस यूं ही आप क्वेश्चन करके आंसर को क्या करें, टिक करें एग्जाम में, ठीक है। तभी तो भाई 10 से 20 सेकंड की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इस क्वेश्चन को तो बस 5 सेकंड में किया जा सकता है। 10 सेकंड तो फिर भी बहुत दूर की बात है, ठीक है। बस क्वेश्चन रीड किया और बस डायरेक्ट आंसर पे टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 12 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। ए दोस्तों कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ठीक है। और ए काम की शुरुआत करता है, काम की शुरुआत यहाँ भी कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और वे बारी बारी काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए 12 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, ए काम की शुरुआत करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, 2 लोग हैं, 2 लाइनें खींचा, 12 और 18। 12 18 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए ज़रा, 36, ठीक है। ये 36 क्या आ गया, कुल काम। तो बांटते हैं 36 और 18 दूना 36। अब ये जो 3 और 2 आया है ये क्या है, ये हमारी एक एक दिन की क्षमता आ गई है कि भाई ये क्या आ गई है, क्षमता, ठीक। और ये क्या थे अपने नंबर ऑफ डेज थे, क्या थे, नंबर ऑफ डेज। अब चलिए उसने क्या कहा है, बारी बारी कहा है ना, क्या कहा, बारी बारी, और दोनों मिलकर तो यानी प्लस, ये कितना हो गया, 3 2 5। अच्छा ये बताइए ये जो 5 काम हुआ है ये कितने दिन में हुआ है, ये 5 काम 2 दिन में हुआ है। ये 5 काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि नहीं कि ये 5 काम कितने दिन में, 2 दिन में हुआ, ठीक। तो आ जाइए, ए प्लस बी बराबर कुल काम बटे एक दिन की क्षमता। कुल काम कितना है, 36 और 5। अब चलिए तो देखिए पूरा पूरा जितना भाग जाए, पॉइंट में नहीं ले जाना है, पूरा पूरा। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 सते 35, लेकिन 2 दिन में हुआ तो 2 से गुणा करिए, कितना हुआ 14। 14 दिन में कितना काम हो गया, 35 काम हो गया। 14 दिन में कितना काम हो गया, 35 काम हो गया, ठीक है। 14 दिन में
कितना काम हो गया? 35 काम हो गया। अब क्या हुआ, लेकिन काम हमें करना कितना है? 36। अब कौन आएगा काम को करने? काम को करने अब कौन आएगा? अब काम को करने ए आएगा। तो अब देखिए एक दिन में ए कितना काम करता है? 3 काम करता है, लेकिन यहाँ बचा कितना है? 1 काम। तो 1 काम बचा है तो क्या हो जाएगा? 14 शेष काम बटे कुल काम प्लस 1 यानी 36। 14 से ही 1/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 14 से ही 1/3 दिन में। तो सबसे पहले क्या है देखेंगे कितने दिन में हुआ। 2 दिन में 5 काम हुआ। पूरा ले जाएंगे, पॉइंट में नहीं ले जाएंगे। 5 सते 35। 2 दिन हो 3 दिन हो जितने दिन उससे गुणा करिए। 7 दूनी 14। 14 दिन में 35 काम हुआ। 1 काम बचा है, लेकिन 1 दिन में 3 करता है तो क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1 36। देख लीजिए दूसरे तरीके से, अगर हमने कहा कि पहले दिन ए आया, कितना काम करता है? 3 काम। अगले दिन कौन आया? बी का, कितना काम करता है? 2। तो 2 दिन में बताइए भाई कितना काम हो गया? 5 काम हो गया। 2 दिन में दिख रहा है आपको वही चीज़ जो मैं वहाँ बोल रहा था कि 2 दिन में कितना काम हो गया? 5 काम हो गया। अच्छा, करना काम कितना है? 36। अब देखिए 5 के पारा में 36 तो आता नहीं है, तो जहाँ तक जा सके, कहाँ तक जा सकता है? 35 बार। 7 पना 35 और 7 दून 14। तो 14 दिन में 35 काम हो गया। अब कौन आएगा? जो काम की शुरुआत करेगा वही आएगा। काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए। तो ए 1 दिन में कितना? 3 काम करता है, लेकिन करना कितना है? 1 काम। तो हम कहेंगे 14 जितना किया और बटे कुल, तो यानी 14 से ही 1/3 दिन में वो पूरा काम समाप्त कर लेगा। ठीक। अगर यहाँ बोलता कि काम की शुरुआत बी कर रहा है, काम की शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है। अगर काम की शुरुआत बी कर रहा है तो देखिए यहाँ तक तो सही होता, 14 दिन में 35 काम होता, लेकिन अब बी आता। ठीक। तो यहाँ फिर क्या हो जाता? 14 सही 1/2 कितना हो जाता? 14 सही 1/2 दिन आता अगर बी काम की शुरुआत करता। क्लियर हो गई बात? चलिए नोट करें भाई इसको जल्दी जल्दी, जिससे कि आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए 2 लोग थे अभी, अब 3 लोगों की बात करते हैं कि 3 लोग क्या कहते हैं। ठीक। चलिए 3 लोगों के बारे में बात करते हैं कि ए बी सी 3 लोग हैं, 20, 15, 12 दिन में किसी काम को ख़त्म करते हैं। ए बी सी 3 लोग हैं, 20, 15 और 12 दिन में ख़त्म करते हैं। ए जो है कितना बोल रहा है? 20, बी बोल रहा है 15 और सी कितना बोल रहा है? 12 दिन में। ठीक है, काम को ख़त्म करते हैं। कितने दिनों में ए कार्य को पूरा कर लेगा? यदि उसको एक दिन बी एवं उसके अगले दिन सी साथ मिलकर काम करे, यानी पहले दिन ए और बी काम करते हैं, फिर ए और सी काम करते हैं, तो इस तरह से उसको आगे सहयोग मिलता रहेगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए तो सबसे पहले काम करिए दोस्तों कि आप सब लोग जो है 20, 15 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। हमने कहा ये 20 है, ये 15 और ये 12। अब देखिए 20, 15, 12 का एलसीएम मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। कितना होगा भाई? 60 होगा। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। कितना होगा? 60। ये क्या हो गया अपना कुल काम। अब चलिए 20 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा? 3, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। ये क्या आ गई भाई? इफ़िशियंसी आ गई। और ये क्या है? अपने नंबर ऑफ डेज। क्लियर हो गई बात? चलिए अब उसने कहा कि पहले दिन जो है ए के साथ कौन काम करेगा? बी। अगले दिन ए के साथ कौन काम करेगा? सी। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ए जो है पहले दिन भी काम करता है और ए दूसरे दिन भी काम करता है, यानी ए 2 दिन तक काम लगातार काम करेगा। बात समझ में आ रही? ये बात क्लियर है? इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं भाई कि ए जो है 2 दिन तक लगातार काम करेगा? इस बात से एग्री करते हैं। अगर इस बात से एग्री करते हैं तो हम यही डायरेक्ट बोल देते हैं कि 2 दिन करेगा, 3 दूनी 6 और 6, 4, 10, 5, 15 15। अभी 15 काम कितने दिन में हुआ? 15 काम 2 दिन में हुआ। 15 काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। तो इनको पूरा काम जो है
समाप्त करने में कितना लगेगा? कुल काम कितना हो गया? 60 बटे 1 दिन, यानी 2 दिन का काम कितना हुआ? 15। तो 15 चौको 60 और 4 दूनी 8, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन। ठीक है, कुछ नहीं लग रहा। यानी बारी बारी वाले क्वेश्चन भी, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितने ईजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। कि हमने देखा 20 15 12 है, 20 15 12 का एलसीएम लिया 60, तो कितना हो गया? 20 3 60 और फिर कितना है? 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। मैंने कहा वो ए 2 दिन काम कर रहा है, 3 दूनी 6, 6 4 10, 5 15, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, यूं ही हो जाता है ओरल। ठीक, अब लेकिन देखिए जिन स्टूडेंटों को इस तरीके से नहीं क्लियर हुआ वो ऐसे देखें कि पहले दिन ए और बी आते हैं काम करने, ये 3 + 4 यानी 7 काम करते हैं। फिर अगले दिन ए के साथ सी काम करता है 3 + 5, 5 3 8। देखिए मैं यही जो है इसी को मैंने 3 दूनी 6 बोल दिया था और यहाँ 15 कर दिया था। तो देखिए 2 दिन में कितना काम हो गया? 15। काम करना कितना है? 60। तो 15 की टेबल में 60 ले चलिए, 15 चौको 60 और 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। कैसा लग रहा? मज़ा आ रही? आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलें आगे, नोट कर लें इस क्वेश्चन को, फिर जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी 3 लोग हैं भाई, ये लोग 20 30 और 60 दिन में करते हैं। ए बी सी 3 लोग हैं, 20 30 और 60 दिन में काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी सी, ए 20, बी 30 और सी 60 दिन में अलग अलग किसी काम को करते हैं तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की ओर से क्या होता है? उनको सपोर्ट किया जाता है। ठीक, प्रत्येक तीसरे दिन। अब की बार देखिएगा क्वेश्चन फिर चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी किसकी मदद करने के लिए आते हैं? ए की मदद करने के लिए आते हैं। तो बताइए पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा? बात समझ में आ रही? तो अगर ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि 20 और 30, 20 30 60 का एलसीएम कितना होगा? अब देखिए मैंने सिखाया था जीरो वाली सीरीज़ हो पहले लेक्चर में, छोड़ दीजिए 2 3 6 में कॉमन क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 और 0 उतार दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 60। जो लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो पहला लेक्चर ज़रूर देखें, पहला वीडियो ज़रूर देखें, मैंने वहाँ पे सारा बता रखा है। अब ये दोस्तों अपना क्या आ गया है? कुल काम, यानी कितना काम करना है? 60। ये नंबर आप देख दें, भाग करिए, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 6 का ना 6। ये क्या आ गई? क्षमता, यानी ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, सी 1 दिन में 1 काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी और सी ए की मदद के लिए कब आते हैं? तीसरे दिन आते हैं। किसी ने कौन से दिन? तीसरे दिन। तो यानी यहाँ से हमें क्या ये आइडिया नहीं लग गया कि ए जो है लगातार 3 दिन तक काम करेगा? यानी ए जो है लगातार कितने दिन तक काम करेगा? 3 दिन तक काम करेगा। और बी और सी कितने दिन करेंगे? 1 दिन करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है कि कितनी? ठीक, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सीधे लिख दूँ कि 3 3 का 9, 1 10 2 12, और ये 12 काम कितने दिन में हुआ है? 3 दिन में हुआ है। 12 काम कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन में। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं बोल सकता तुरंत कि a + b = 60 बटे 12, 12 पंचे 60, 5 बार गया, और कितने दिन में? 3, तो 5 3 15, 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 15 दिन में पूरा हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? नहीं क्लियर हो रही तो दूसरे मेथड से देख लीजिए। आइए, मैंने कहा कि पहले दिन ए आता है, 3 काम करता है। अगले दिन फिर ए आता है, कितना काम करता है? 3 काम करता है। अब तीसरे दिन ए के साथ बी और सी आते हैं, अब कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 काम हो जाएगा। तो ये 3 दिन में क्या ये लोग 12 काम नहीं कर चुके हैं?
3 दिन में 12 काम नहीं कर चुके। अब काम करना कितना है 60, तो अगर 60 काम करना है तो इस 12 को 60 नहीं बना सकते, 12 पंचे 60, तो 5 15। क्या 15 दिन में 60 काम पूरा नहीं हो जाएगा? बारी बारी से अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? नोट करें भाई, फिर नोट करें, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा, क्लियर भी होगा सबको। जिसको अगर थोड़ा डाउट हो वीडियो को दोबारा फिर से देखें, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीता एक दिन में किसी काम का 20% करती है। सीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग करती है और संगीता एक दिन में उसी काम का 30% करती है। ठीक है, ये सीता हो गई, ये 20% करती है, ठीक है, और ये संगीता हो गई, ये 30% भाग करती है। ठीक, अब कह रहे हैं वे क्रमागत करते हैं, यानी ये लोग बारी बारी वाले हैं। सीता किसी काम का 20% भाग करती है और संगीता किसी काम का 30% भाग करती। यदि वे बारी बारी काम करें और पहले सीता करती है, पहले दिन सीता और दूसरे दिन संगीता आती, यानी काम की शुरुआत कौन करेगा? सीता करेगा। तो सीता पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगी? ठीक है, तो दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछ रहा है कि दोनों लोग मिलकर। चलिए, अच्छा ये बताइए 20% और 30% को क्या मैं 20% को 1/5 लिख सकता हूँ और 30% को 3/10 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। देखिए मैंने बताया था पहले लेक्चर में, प्रतिशत की जगह पे क्या 1/100 लिख दीजिए, 0 0 कट गया, 3/10 बचा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब फ्रैक्शनल में आपको कोई चीज़ मिले, फ्रैक्शनल में या भाग में, तो आपको क्या करना था? पलट के गुणा करना था। तो यानी सीता 5 दिन लेती है और संगीता 10/3 दिन लेती है। नंबर ऑफ डेज मालूम हो गए। अब जब नंबर ऑफ डेज मालूम हो गए तो एलसीएम लेना है। और मैंने ये भी पढ़ा रखा था कि जब कभी अपॉन में आ जाए तो अपॉन वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले का क्या करिए? एलसीएम लीजिए। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 10। तो टोटल वर्क भी आपको मालूम हो गया कि सीता और संगीता कुल काम भी कितना कर रही थी। ठीक, अब चलिए 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा? पलट के 10 इकन्नम 10 और 3 पलट के ऊपर चला जाएगा 3। पहले लेक्चर में सब बता रखा है मैंने। ये इनकी क्षमता आ गई, इफिशिएंसी, यानी एक दिन में सीता 2 काम करती है, एक दिन में संगीता 3 काम करती है। अच्छा देखिए बारी बारी कर रही थी तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगी? 5। लेकिन ये 5 काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। तो सीता और संगीता जो हैं क्या करेंगी? कुल काम बटे एक दिन का काम, कुल काम 10/5। ये 2 दिन का काम है 5, एक दिन का नहीं 2 दिन का। तो 5 दूनी 10। अब ये बताइए 5 काम पूरा होने में कितने दिन लगे थे? 2 दिन। तो 2 दूनी 4 दिन, यानी सीता और संगीता मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगी? 4 दिन में समाप्त कर लेंगी। ये बात क्लियर हो गई भाई? अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आपका, वो भी देखा जाए। कह रहा है x किसी कार्य को समाप्त करने में y से 3 दिन कम लेता है। x जो है किसी काम को समाप्त करने में y से 3 दिन कम लेता है। x ने अकेले 4 दिन तक काम किया तथा शेष काम y ने अकेले समाप्त किया। x जो है y से 3 दिन कम लेता है, x ने 4 दिन काम किया, बाकी शेष काम y ने समाप्त किया। ये हमें नहीं बता रहा, लेकिन आगे ये बता रहा है कि दोनों ने इस काम को समाप्त करने में 14 दिन का समय लगाया। तो x तथा y अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए, मैंने कहा कि ठीक है ये x है और ये y है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x जो है y से 3 दिन कम लेता है। ये बात तो क्वेश्चन ही बोल रहा है। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है
कि x जो है 4 दिन काम लेता है, कुल काम अगर 14 दिन में समाप्त हो रहा है तो क्या ये 10 दिन में नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। बाकी फिर क्या कह रहा है, हाँ, दो अलग अलग, अच्छा ऑप्शन भी दे रखा है, मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ। पहले में क्या है 12-14, दूसरे में क्या है 9-12, सी पार्ट में क्या है 12-15 और लास्ट में क्या है 15 और 18। वैसे भी हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है तो ऑप्शन की हेल्प जहाँ हो वहाँ हम ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे। ज़रूरी थोड़ा कि हम भाई पूरा एकदम सॉल्व करने में ही लगे रहें। ठीक, अब आइए इसको ज़रा कट कर लेते हैं। क्या ये 2 और 5 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। इनके बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 का। और क्वेश्चन कितने का डिफरेंस कह रहा है कि भाई कितना कम ले रहा था एक्स वाई से, 3 कम ले रहा था, तो यानी ये तो यहीं पे सेटिस्फाई हो गया। तो देखा जाए तो x 2 और y 5, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जब नहीं पॉसिबल है तो इनके हम देखेंगे कि मल्टीपल पे क्या कोई ऑप्शन बैठा है। तो देखिए अगर a को देखें तो 2 के पहाड़े में तो 12 आ जाएगा, लेकिन 14 नहीं आएगा, यानी ये गलत है। ये तो 2 के आना ही नहीं, गलत। सी 2 से भी कट जाएगा और 15 5 से भी कट जाएगा, तो यानी ये सी पार्ट सही है। आगे ये भी गलत। तो यानी x 12 दिन में करता है और y 15 दिन में करता है। अब देखिए कोई सोचे कि मैं तो सब में देखिए इसको छोड़ दीजिए, बाकी इसमें भी 3 की गैपिंग 3 की गैपिंग 3 की गैपिंग, तो उससे नहीं कर सकते थे। हम ये ऐसे ही करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। बहुत से लोग मानेंगे माना x का काम a था, y जो है 3 दिन ज़्यादा लेता है, a + 3 हो जाएगा और फिर बहुत सारा लंबा इसको क्यूब स्क्वायर रूट बना देंगे, आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कराएंगे। बेवजह इतना टाइम नहीं होता है। तो सीधा मुझे क्वेश्चन में दिखा, मैंने कहा अच्छा 4 10 है, 2 5 हो गया, डिफरेंस 3 का दिख ही रहा, और मैंने देखा 2 5 का मल्टीपल में कौन बैठा, 12 15 बैठा, क्वेश्चन सॉल्व किया और निकल गया। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने पहले ही बोला था कि आप परेशान ना होइए, मैं अपने लेक्चर को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता चलूँगा और क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊँगा। आपका सारा सब कुछ मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कवर करा दूँगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन जो है यहीं से फंस जाएंगे। इस बात की टेंशन मत लेना, बस विश्वास रखो, भरोसा रखो कि हाँ सर जो कह रहे हैं उसमें भाई कोई दम है। और यूं ही नहीं कह रहा हूँ, कुछ तो बात होगी, तभी तो कह रहा हूँ। बात को समझ रहे हैं? चलें आगे फिर, आइए देखते हैं। कह रहा है कि B जितना कार्य 1 दिन में करता है, A उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है। क्या कह रहा है? B जितना काम 1 दिन में करता है, A उसकी तुलना में आधा काम ज़्यादा कर सकता है। क्लियर है? तदनुसार यदि B अकेला कोई काम 18 दिन में करता है तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, पेन नहीं उठाना, बस डायरेक्ट पढ़ा और हो गया। कि भाई अब मैंने मान लिया कि जब कोई आधा ज़्यादा करता है तो हम हमेशा इवन नंबर लेंगे, सम संख्या लेंगे, विषम नहीं। तो मैंने कहा B भाई अगर 2 काम करता है तो A जो है उससे आधा ज़्यादा करेगा, तो यानी 3 करेगा। और B 18 दिन में करता है, B 1 दिन में 2 काम करता है तो 18 दिन में 36 करेगा, दोनों मिलकर 36/5, 7.5 दिन। क्लियर? आइए तो मैंने यहाँ पे से बोला कि ठीक है, ये मैंने कहा ये A है और ये B है। कह रहा कि B 1 दिन में जितना काम करता है A उससे आधा ज़्यादा करता है। तो मैंने कहा B 1 दिन में 2 काम करता है, तो A भी तो 2 काम करेगा, उससे आधा ज़्यादा, तो यानी आधा ज़्यादा 1 नहीं हो जाएगा। तो क्या ये 3:2 आ जाएगा? अब B ने कुल कितना काम किया ये भी तो देख लें। W = D × E से मैंने पढ़ा रखा है। D कितना है 18, और B की 1 दिन की क्षमता कितनी है 2, तो कुल काम कितना हो गया 36। और जब कुल काम 36 है तो क्या दोनों मिलकर कुल काम बटे 1 दिन की क्षमता नहीं बता सकते हैं आप? और 1 दिन की क्षमता कितनी है 3 2 5, तो 5 से भाग करिए, 5 7
आंसर आ गया 7 सही 1/5। लग रहा है क्वेश्चनों में कोई दम है? जब आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं ना, तब लगता है कि हाँ भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं, रास्ते तो बहुत हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, यही मेथड नहीं होते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैंने पहली क्लास में बताया था इवेंट प्लस रिसोर्स इक्वल टू आउटपुट। इवेंट यानी क्वेश्चन सेम होगा, रिसोर्स अलग होंगे, यानी इनको समझाने के तरीके सबके अपने अलग होंगे। कोई रेशियो मेथड से कर रहा है, कोई किस मेथड से कर रहा है। मैं आपको पूरी जो मैथ पढ़ाऊंगा मैक्सिमम आपको पूरा रेशियो मेथड से ही पढ़ाऊंगा कि बहुत ही ईजी तरीके से आपका सॉल्व हो जाए। ठीक, तो रिसोर्स अलग अलग हो गया, और जब रिसोर्स अलग होगा दोस्तों तो आउटपुट जाहिर सी बात है अलग होगा, और जब आउटपुट अलग होगा तो वहीं से तो फ़र्क दिखता है कि कौन बाजी मार ले गया और कौन बाजी नहीं मारा। क्लियर हुई बात? चलें आगे, फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, किसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। कौन? ए। यानी जब बी 3/4 काम करता है तो ए आधा काम करता है। देखिए क्वेश्चन को रीड करते समय ही आपके माइंड में सोल्यूशन तैयार होने लगना चाहिए कि मुझे ये करना है। ये नहीं कि हम क्वेश्चन पूरा पढ़ चुके हैं अब फिर सोच रहे हैं अब क्या करना है, फिर से क्वेश्चन रीड करें, इतना टाइम नहीं होता है। हम वहाँ पे बस अपने काम का जो डाटा होता है बस उसे ही केवल स्कैन करके उठाना है, बाकी पूरा क्वेश्चन नहीं शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। और ये हैबिट आपकी कब आएगी? जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। आप 1-2 बार रफ और अपने पेन लेके बैठिए और सॉल्व करिए, फिर धीरे धीरे देखिए कि क्या जितना टाइम मुझे पहले इस क्वेश्चन में लग रहा था क्या अब भी उतना टाइम लग रहा है। अगर अब भी लग रहा है दोस्तों, आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ कुछ भी। और अगर आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो पेन को साइड में रखिए और विदाउट पेन सॉल्व करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन फिर होने लगता है, और जब होने लगता है ना फिर मज़ा आने लगती है। फिर लगता है कि अब तो क्या पूछना, अब तो भैया 25 क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी में, 50 नंबर का होगा, मैं 50 में 50, अगर आपका लक साथ दे गया तो 50 में 50 तो आपको मिल ही जाएंगे, नहीं तो 45 प्लस का तो कहीं नहीं गए। इस बात के लिए मैं हूँ कि 45 प्लस आपके कहीं नहीं गए, इतना तो फंसा देता हूँ मैं। और जो बच्चे मेरे क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में, उनसे पूछिए, उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स गेन किए हैं एसएससी में। चलें फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो मैंने कहा ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को करें तो कितना दिन लेते हैं? 18 दिन लेते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 18 दिन में। तो कह रहा बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो चलें भाई आंसर भी बता दें मुझे कि कितना आएगा। इतना तो अब मुझे मालूम है कि आप लोग जो है आंसर बता देंगे। आइए, अच्छा मैंने कहा ये ए है और ये बी है। समय की बात करता हूँ। बी कह रहा 3/4 जब करता है तो ए क्या करता है? आधा काम करता है। आधा काम करता है यानी बी ने 3/4 किया तो ए ने आधा किया। तो क्या हम इनको पूरा नहीं करा सकते कि भाई दोनों ही पूरा काम कर लो? तो पूरा काम करने के लिए क्या कर रहे हैं? इक्वल कर देते हैं, इसको 4 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 3। ये आपका पूरा आ गया। अब जब पूरा आ गया तो उसने कहा दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं। तो हमने कहा अरे फिर क्या बचा क्वेश्चन में सर? जब इतना हमें पता था तो सर इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं थी। 18 और दोनों की क्षमता जोड़िए, 3 2 5, ये क्या हो गया? कुल काम। ये कुल काम आ गया कि दोनों ने मिलकर कुल इतना काम किया। मैंने आपसे कहा है कि मल्टीप्लाई करके अमाउंट को इकट्ठा मत करा करिए जब अभी काटना हो तो। अब उसने क्या पूछा आपसे कि बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो कुल काम बटे बी की 1 दिन की क्षमता। कुल काम कितना था? 18 × 5, बी की 1 दिन की क्षमता 3। सही है? गलत है। 6 बार जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड एक चीज़ तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। ये 2
और ये 3, ये क्या था? समय था। और ये क्या आ गया? पूरा काम आपके लिए आ गया। अब इसकी इफिशिएंसी तो लाइए, क्षमता। तो मैंने आपको बताया था दिन को अगर पलट देंगे तो क्या बनती? क्षमता। और क्षमता को अगर पलट दें तो क्या बनेगा? दिन। तो पहले यहाँ से इफिशिएंसी ले लीजिए, ये 3:2। अब सही आया, 3, 2, 5। ठीक है। अब चलिए, तो क्या कह रहा है? कुल काम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क ए और बी के द्वारा, अभी बताया था, डी गुणे ई, दोनों 18 लेते हैं, और कितना? 5। पूछा किसका था? ये बी का पूछ रहा था कि बी कितना लेगा। तो बी बराबर कुल काम बटे 1 दिन का काम, 18 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 नहीं 18, 9 बचे 45। तो यानी बी अकेले अगर उसी काम को करेगा तो 45 दिन में करेगा। बी अकेले अगर उसी काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा? 45 दिन में करेगा। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ए अकेले कितने दिन में करेगा तो क्या दिक्कत है? तो हमने कहा 18 गुणे 5, और ए की क्षमता कितनी है 1 दिन की? 3, 3 18, 6 5। ए अकेले 30 दिन में करेगा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कवर करेंगे। या जहाँ जितना पढ़ा रहे हैं आप डेली का डेली अपडेट होते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। और अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ समय बाद फिर आपको चीज़ें ध्यान नहीं रहती। नोट्स आपके पास प्रॉपर वे में अगर बने हैं तो कल जब आपको रिवीजन करना है या आपका कोई एग्ज़ाम आया तो आपने क्या किया? अपने नोट्स उठा लिए और तुरंत रिवीजन कर लिए। फिर ये तो है नहीं कि वीडियो ढूंढूंगा, अच्छा ये क्वेश्चन किस वीडियो में था, वो क्वेश्चन किस वीडियो में था, फिर तो दिक्कत होने लगेगी। प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और अच्छी तैयारी करिए। थोड़ा आपको रूटीन बनाना होगा तभी चीज़ें। और मैंने आपको कहा कि मैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। अभी आपको वर्क एंड टाइम जब कंप्लीट होगा तब आपको महसूस होगा, रियलाइज़ होगा कि वाकई में सर ने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी है। और उम्मीद करूंगा कि फिर आप वर्क एंड टाइम में फंसे ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलते चलते फिर बोलूँगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यूज़ बढ़ाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तभी मैं बनाऊंगा। वरना मैं वर्क एंड टाइम कंप्लीट करने के बाद फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा सहयोग करें, हमारा भी। ओके, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।